जब तुम ट्रेडिंग चार्ट खोलते हो तो एक अजीब सा अनुभव होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट मूव कर रहा है और तुम्हें लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा गहराई से देखने लगते हो, अचानक तुम्हारा दिमाग उलझने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट है या फेक मूव। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये कंफ्यूजन चार्ट में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। जब मैंने पहली बार चार्ट को समझने की कोशिश की थी, तब मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा, हर इंडिकेटर, हर पैटर्न, हर स्ट्रैटेजी। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा मैं सीखूंगा उतना ज्यादा क्लियर हो जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना ज्यादा मैंने चार्ट में चीजें जोड़ी, उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूज होता गया, क्योंकि मेरा फोकस क्लैरिटी पर नहीं, कंट्रोल पर था। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था। मैं हर मूव को पहले से समझ लेना चाहता था, लेकिन मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम भी यही गलती कर रहे हो। तुम चार्ट को देखकर यह सोचते हो कि मुझे अभी पता होना चाहिए कि मार्केट कहां जाएगा, और जैसे ही तुम्हें जवाब नहीं मिलता, तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाता है। तुम तुरंत कुछ ढूंढने लगते हो, कोई इंडिकेटर, कोई सिग्नल, कोई टिप। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि तुम क्लियर नहीं हो कि तुम्हें देखना क्या है। तुम हर चीज देख रहे हो, हर कैंडल तुम्हें एक नया सिग्नल लगती है, हर मूव तुम्हें एक नया मौका लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। मार्केट का हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म होगा। जब तुम ये मान लेते हो कि हर मूव को पकड़ना जरूरी नहीं है, तब तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। तुम हर कैंडल पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो। तुम इंतजार करना सीखते हो। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल यही है, इंतजार करना। लेकिन यहां एक और समस्या आती है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें इंतजार करने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी ट्रेड नहीं लिया तो तुम कुछ मिस कर दोगे, और इसी डर को हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर तुम्हें मजबूर करता है कि तुम बिना क्लैरिटी के भी एंट्री ले लो, और जब तुम बिना क्लैरिटी के एंट्री लेते हो तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम चार्ट को नहीं, अपने पैसे को देख रहे होते हो। तुम्हारा ध्यान प्राइस एक्शन से हटकर प्रॉफिट और लॉस पर चला जाता है, और जैसे ही तुम्हारा ध्यान बदलता है, तुम्हारा डिसीजन भी बदल जाता है। अब तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हो। मैंने ये सब खुद अनुभव किया है। मैंने ऐसे ट्रेड लिए हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मौका है, और हर बार जब मैंने ऐसा किया, मुझे सिर्फ कंफ्यूजन और लॉस मिला। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में चार्ट इतना मुश्किल है, या मैं खुद इसे मुश्किल बना रहा हूं? और वहीं से मेरी समझ बदलनी शुरू हुई। मैंने नोटिस किया कि जब मैं चार्ट को कम देखने की कोशिश करता हूं, जब मैं हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तब मुझे चीजें ज्यादा क्लियर दिखने लगती हैं, क्योंकि तब मेरा दिमाग शांत होता है। याद रखो, क्लैरिटी तब आती है जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है, और कंफ्यूजन तब आता है जब तुम्हारा दिमाग जल्दी में होता है। अगर तुम जल्दी में हो तो तुम गलत देखोगे, अगर तुम शांत हो तो तुम सही देखोगे। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहला काम चार्ट को समझना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कब डर के कारण डिसीजन ले रहे हो और कब लालच के कारण, क्योंकि जब तक तुम अपने माइंडसेट को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी चार्ट तुम्हें क्लियर नहीं लगेगा। और अब अगला सवाल यह आता है कि अगर कंफ्यूजन का कारण हमारा माइंडसेट है, तो हम इसे ठीक कैसे करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम चार्ट को इतना सिंपल बना सकें कि हमारा दिमाग खुद ही क्लियर हो जाए? मैं तुम्हें अगले हिस्से में यही दिखाने वाला हूं, कैसे सिर्फ चार्ट को सिंपल बनाकर तुम अपने माइंड को भी क्लियर कर सकते हो। अभी मैंने तुमसे एक बात कही थी, कंफ्यूजन चार्ट में नहीं, तुम्हारे माइंडसेट में होता है। और अब सवाल यह है कि उस माइंडसेट को क्लियर कैसे किया जाए। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सच बताता हूं। अगर तुम अपने चार्ट को सिंपल कर दोगे, तो तुम्हारा माइंड अपने आप क्लियर होने लगेगा। जब मैंने ये समझा, तब मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। पहले मेरा चार्ट कैसा था? RSI लगा हुआ था, MACD लगा हुआ था, 2-3 मूविंग एवरेज, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, इतना सब कुछ कि खुद प्राइस ही छुप गया था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा टूल्स होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन होगा। लेकिन असल में क्या हो रहा था? हर इंडिकेटर मुझे अलग सिग्नल दे रहा था। RSI कह रहा था ओवरबॉट है, MACD कह रहा था बाय करो, मूविंग एवरेज कुछ और ही दिखा रहा था, और मैं बीच में खड़ा था, पूरी तरह कंफ्यूज। अब सोचो, जब तुम्हें एक साथ 4 अलग अलग राय मिले तो तुम क्या करोगे? तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। यही हालत मेरे साथ हो रही थी। फिर मैंने एक दिन अपने चार्ट से सब कुछ हटा दिया, सिर्फ कैंडल्स छोड़ दी, सिर्फ प्राइस। और उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट कितना क्लियर है।
प्राइस हमेशा सच बोलता है। बाकी सारे इंडिकेटर्स प्राइस के पीछे चलते हैं। वे तुम्हें वही दिखाते हैं जो पहले ही हो चुका है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम प्राइस को छोड़कर उसकी परछाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और यही तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। जब तुम सिर्फ प्राइस पर फोकस करते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि मार्केट क्या कर रहा है। तुम्हें दिखने लगता है कि कहां पर बायर्स स्ट्रांग हैं, कहां पर सेलर्स एक्टिव हैं। तुम्हें हर चीज के लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां एक और गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं इंडिकेटर हटा दूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, और यही डर उन्हें सिंपल होने से रोकता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि सिंपल होना आसान नहीं है, लेकिन वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब तुम चार्ट को सिंपल करते हो तब तुम्हें खुद सोचना पड़ता है। तुम किसी इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रहते, तुम खुद मार्केट को पढ़ना सीखते हो, और यही असली स्किल है ट्रेडिंग की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सिंपल चार्ट का मतलब क्या है। सिंपल चार्ट का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी इस्तेमाल मत करो। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ वही इस्तेमाल करो जो जरूरी है। अगर तुम्हें ट्रेंड समझना है तो एक सिंपल मूविंग एवरेज काफी है। अगर तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है तो सिर्फ प्राइस लेवल्स काफी हैं। तुम्हें हर चीज को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा चार्ट क्लियर होता है तो तुम्हारा दिमाग भी क्लियर होता है, और जब दिमाग क्लियर होता है तब तुम बेहतर डिसीजन लेते हो। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं चार्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या मैं उसे और ज्यादा उलझा रहा हूं? अगर तुम्हारा चार्ट देखकर तुम्हें 5 सेकंड में समझ नहीं आता कि मार्केट क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा चार्ट ज्यादा भरा हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी का मतलब है फास्ट और सिंपल डिसीजन। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट देता हूं। अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्या जोड़ना है, बल्कि ये पूछो कि मुझे क्या हटाना है। क्योंकि अक्सर तुम्हारी प्रॉब्लम चीजों की कमी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चीजों की वजह से होती है। मैंने जब ये आदत बनाई कि मैं अपने चार्ट को साफ रखूंगा, तब मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। अब मुझे हर सिग्नल पर शक नहीं होता था। अब मुझे हर मूव पर एंट्री लेने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि मैं क्या देख रहा हूं, और यही कॉन्फिडेंस कंफ्यूजन को खत्म करता है। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती है जो तुम्हें अभी भी कंफ्यूज कर सकती है। मान लो तुमने चार्ट को सिंपल कर दिया, लेकिन तुम हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहो, तो क्या होगा? फिर भी तुम कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि सिर्फ चार्ट को सिंपल करना काफी नहीं है। तुम्हें अपने अप्रोच को भी सिंपल करना होगा, और इसी के बारे में मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताने वाला हूं कि कैसे एक ही स्ट्रैटेजी पर टिक कर तुम अपने कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म कर सकते हो। अभी तक हमने 2 बहुत जरूरी चीजें समझ ली हैं। पहला, कंफ्यूजन तुम्हारे माइंडसेट में होता है। दूसरा, अगर तुम चार्ट को सिंपल कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही क्लियर होने लगता है। लेकिन यहां एक और छुपी हुई समस्या है जो तुम्हें बार बार उसी कंफ्यूजन में वापस ले आती है, और वो है बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलना। तुमने शायद ये खुद में नोटिस किया होगा। एक दिन तुमने कोई सेटअप सीखा, कोई स्ट्रैटेजी देखी, तुम्हें लगा बस यही है, अब मैं इसी से पैसे कमाऊंगा। तुमने उसे फॉलो किया, 1-2 ट्रेड अच्छे हो गए और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन फिर एक दिन मार्केट बदल गया, वही स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तुम्हें लॉस हुआ, और जैसे ही लॉस हुआ तुम्हारा भरोसा टूट गया। तुमने तुरंत सोचा ये स्ट्रैटेजी गलत है, मुझे कुछ नया ढूंढना चाहिए, और यहीं से एक नया चक्र शुरू होता है। नई स्ट्रैटेजी, नया एक्साइटमेंट, कुछ दिन का कॉन्फिडेंस, फिर लॉस, फिर कंफ्यूजन। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे अप्रोच की प्रॉब्लम है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, कभी ट्रेंड में होता है, कभी साइडवेज में, कभी वोलाटाइल, कभी स्लो। अगर तुम हर बार मार्केट के बदलने पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलोगे तो तुम कभी भी किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाओगे, और बिना महारत के क्लैरिटी नहीं आती। जब तुम एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार फॉलो करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें उसकी भाषा समझ आने लगती है। तुम्हें पता चलने लगता है कि यह सेटअप कब अच्छा काम करता है और कब फेल हो सकता है। तुम सिर्फ सिग्नल नहीं देखते, तुम बिहेवियर समझने लगते हो, और यही असली बदलाव है। जब मैं बार बार स्ट्रैटेजी बदलता था तब हर चार्ट मुझे नया लगता था, हर मूव मुझे अनजान लगता था। लेकिन जब मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, तब धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब मैं हर कैंडल को देखकर कंफ्यूज नहीं होता था। अब मैं जानता था कि मुझे क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है, और यही क्लैरिटी है।
तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में पैसा उस इंसान को मिलता है जो कंसिस्टेंट होता है, न कि उस इंसान को जो हर दिन कुछ नया ट्राई करता है। क्योंकि जब तुम बार बार बदलते हो तो तुम्हारा दिमाग हमेशा शुरुआत में ही रहता है, तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण माइंडसेट देता हूं। तुम्हारा काम सही ट्रेड ढूंढना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने सिस्टम को फॉलो करना। जब तुम हर ट्रेड को जज करते हो कि यह सही था या गलत, तब तुम इमोशनल हो जाते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ ये देखते हो कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, तब तुम प्रोफेशनल बनते हो। और प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक दो ट्रेड से अपनी स्ट्रैटेजी को जज नहीं करता, वो सैकड़ों ट्रेड्स के बाद डिसीजन लेता है। तुम्हें भी यही करना है। एक स्ट्रैटेजी चुनो, उसे समझो, उसे टेस्ट करो और फिर उसे फॉलो करो। बीच में मत बदलो, क्योंकि हर बार जब तुम बदलते हो तुम फिर से जीरो पर आ जाते हो। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, कंफ्यूजन तब नहीं आता जब तुम कुछ नहीं जानते। कंफ्यूजन तब आता है जब तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन फोकस नहीं होता। और स्ट्रैटेजी बदलना तुम्हारा फोकस तोड़ देता है। जब तुम्हारा फोकस टूटता है तो तुम्हारा दिमाग फिर से वही पुरानी आदत में चला जाता है। हर चीज को देखना, हर मूव को पकड़ना, हर सिग्नल पर रिएक्ट करना, और फिर वही कंफ्यूजन। इसलिए अगर तुम सच में चार्ट देखकर कंफ्यूज होना बंद करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से एक कमिटमेंट करना होगा। मैं एक ही स्ट्रैटेजी पर टिकूंगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा कि शायद दूसरी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। लेकिन यही टेस्ट है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्थिर हो जाएगा। और जब माइंड स्थिर होता है तब चार्ट खुद ब खुद क्लियर दिखने लगता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। मान लो तुम्हारा चार्ट सिंपल है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी फिक्स है, लेकिन अगर तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? फिर भी तुम गलत डिसीजन लोगे। और इसी के बारे में मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताने वाला हूं। असली गेम कहां खेला जाता है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके तुम ट्रेडिंग में क्लैरिटी ला सकते हो। अब तक तुमने अपने चार्ट को सिंपल कर लिया, एक स्ट्रैटेजी पर टिकने का फैसला भी कर लिया। लेकिन अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां सबसे बड़े ट्रेडर्स भी हार जाते हैं। ये जगह है तुम्हारे इमोशंस। तुम चाहे कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो तुम हर बार वही गलती दोहराओगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम ट्रेड लेते हो और मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है, तब तुम्हारे अंदर क्या चलता है? एक आवाज आती है, शायद मैंने गलत एंट्री ली, जल्दी से निकल जाओ। और जैसे ही तुम डर में आकर ट्रेड काट देते हो, मार्केट वहीं से तुम्हारे फेवर में चला जाता है। फिर क्या होता है? तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, तुम्हें लगता है मैंने जल्दीबाजी कर दी। और अगली बार जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम उल्टा कर देते हो। इस बार तुम स्टॉप लॉस को हटा देते हो या उसे और नीचे खिसका देते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम डर से नहीं, बदले की भावना से ट्रेड कर रहे हो। और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। पहले डर, फिर गुस्सा, फिर लालच और फिर कंफ्यूजन। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि कब कौन सा डिसीजन सही है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर चल रहा है। मैंने ये सब खुद झेला है। मैंने ऐसे ट्रेड्स लिए हैं जहां मेरा सेटअप बिल्कुल क्लियर था, लेकिन सिर्फ इमोशन के कारण मैंने गलत एग्जीक्यूशन किया। और बाद में चार्ट देखकर मुझे खुद पर हंसी आई। एनालिसिस सही था, गलती सिर्फ मेरे अंदर थी। तब मुझे एक चीज समझ आई, ट्रेडिंग में पैसा चार्ट पढ़ने से नहीं, खुद को कंट्रोल करने से बनता है। अब सवाल है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? मैं तुम्हें कोई मैजिक नहीं बताने वाला, क्योंकि इमोशंस खत्म नहीं होते, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। और इसका सबसे पहला तरीका है पहले से तय करना। तुम ट्रेड लेने से पहले ही ये डिसाइड करो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां होगा और तुम्हारा टारगेट क्या होगा। जब तुम ये पहले तय कर लेते हो तो ट्रेड के दौरान तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जब पैसा ऊपर नीचे हो रहा होता है तब तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होता, तब तुम जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हो। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड के दौरान नहीं सोचते, वे पहले सोच लेते हैं। मैं जब भी ट्रेड लेता हूं तो मैं खुद से कहता हूं कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं इतना लॉस स्वीकार करूंगा, और अगर सही हुआ तो मैं यहां तक प्रॉफिट लूंगा। इसके बाद मैं चार्ट को घूरता नहीं रहता, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्क्रीन को देखते हो उतना ज्यादा तुम्हारे इमोशंस एक्टिव होते हैं। तुम हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हो और फिर वही होता है, जल्दी एग्जिट, लेट एंट्री या ओवर ट्रेडिंग। इसलिए मैंने एक और रूल बनाया, मैं सिर्फ तभी ट्रेड लेता हूं जब मेरा सेटअप क्लियर होता है, और ट्रेड लेने के बाद मैं उसे बार बार छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम एंट्री लेना है, मार्केट को कंट्रोल करना नहीं। अब एक और बहुत जरूरी बात समझो,
डर और लालच कभी खत्म नहीं होंगे। डर तुम्हें लॉस से बचाने की कोशिश करता है और लालच तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए उकसाता है। दोनों की अपनी जगह है, लेकिन जब ये तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए तुम्हें इमोशन को हटाना नहीं है, तुम्हें सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना है कि इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी ना हो सके। जब तुम्हारे पास क्लियर रूल्स होते हैं तो तुम हर बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हो, और जब तुम्हारा रिएक्शन कंसिस्टेंट होता है तब तुम्हारा रिजल्ट भी कंसिस्टेंट होने लगता है। याद रखो, मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतो, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तब चार्ट अपने आप समझ आने लगता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है। मान लो तुम्हारा माइंडसेट ठीक है, चार्ट सिंपल है, स्ट्रैटेजी फिक्स है, इमोशंस कंट्रोल में है, फिर भी अगर तुम हर ट्रेड के रिजल्ट पर फोकस करोगे तो तुम फिर से प्रेशर में आ जाओगे, और यही आखिरी गलती है जो तुम्हें कंफ्यूजन में वापस ले आती है। अब मैं तुम्हें अगले हिस्से में दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस पर फोकस करके तुम ट्रेडिंग में असली फ्रीडम पा सकते हो, जहां कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचती। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। तुमने देखा कि कंफ्यूजन चार्ट में नहीं, तुम्हारे माइंडसेट में होता है। तुमने चार्ट को सिंपल करना सीखा, एक स्ट्रैटेजी पर टिकना सीखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी समझा। लेकिन अब मैं तुम्हें उस आखिरी सच के सामने लाना चाहता हूं जहां ज्यादातर लोग आकर रुक जाते हैं। वो है रिजल्ट का प्रेशर। तुम ट्रेड लेते हो और जैसे ही ट्रेड शुरू होता है तुम्हारा ध्यान तुरंत प्रॉफिट और लॉस पर चला जाता है। तुम बार बार अपना P&L चेक करते हो। हर छोटी मूवमेंट तुम्हारे अंदर कुछ बदल देती है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो तुम खुश हो जाते हो, थोड़ा सा लॉस दिखा तो तुम बेचैन हो जाते हो, और यही प्रेशर तुम्हें फिर से उसी कंफ्यूजन में धकेल देता है जिससे तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। ट्रेडिंग में तुम्हारा कंट्रोल रिजल्ट पर नहीं, सिर्फ अपने प्रोसेस पर होता है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन तुम ये पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम एंट्री कैसे लेते हो, तुम स्टॉप लॉस कैसे रखते हो, और तुम अपने रूल्स को फॉलो करते हो या नहीं। जब तुम रिजल्ट पर फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंड हर ट्रेड को एक मेक या ब्रेक मोमेंट बना देता है, लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो हर ट्रेड सिर्फ एक एग्जीक्यूशन बन जाता है, और यही फर्क तुम्हें फ्री करता है। मैंने जब यह शिफ्ट किया तब मेरी ट्रेडिंग बदल गई। पहले मैं हर ट्रेड से उम्मीद रखता था। मुझे लगता था कि ये ट्रेड मुझे पैसा देगा, और जब वो उम्मीद टूटती थी तो मैं इमोशनल हो जाता था। लेकिन अब मैं हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह देखता हूं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर हां, तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता हूं, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो। और अगर मैंने अपने रूल्स तोड़े तो वो ट्रेड फेल है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि लंबे समय में वही इंसान जीतता है जो सही प्रोसेस को फॉलो करता है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा दिमाग कैसा होगा? शांत। तुम्हें हर ट्रेड में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। तुम्हें लालच नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि प्रॉफिट अपने आप आएगा। और सबसे जरूरी, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस क्लियर होगा। अब मैं तुम्हें एक आखिरी माइंडसेट देता हूं, जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। मैं रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए ट्रेड करता हूं। इसे अपने अंदर बैठा लो। जब भी तुम चार्ट खोलो, खुद से यही कहो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा, तुम्हारा फोकस बदलने लगेगा, और वही फोकस तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगा। अब अंत में मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या तुम अभी भी हर कैंडल को देखकर कंफ्यूज होना चाहते हो, या तुम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जहां तुम्हें पता हो कि कब ट्रेड लेना है और कब सिर्फ बैठकर इंतजार करना है? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को बदलना चाहते हो, अगर तुम कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी में आना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, इसे अपने ऊपर लागू करो। और अगर तुम ऐसे ही माइंडसेट और ट्रेडिंग से जुड़ी गहरी बातें सीखना चाहते हो जो तुम्हें भीड़ से अलग बना दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को समझना सीखते हैं। और याद रखो, मार्केट तुम्हें तभी रिवॉर्ड देगा जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। कंफ्यूजन बाहर नहीं, कंफ्यूजन अंदर है, और क्लैरिटी भी यहीं मिलेगी, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है।